Hi everyone, welcome to Maidan series. This is the episode number 57. In this video, we bring you static GK question that already has been asked in various government exam like NTPC, SSC, UPSC and many more. The topic I'll be cover here like national symbol, historical event, scientific fact, polity and geography. For the quick revision, last minute preparation, building the concept clarity, subscribe now and stay tuned for next episode. So let's get started without any further delay. क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं, अब्दुल करीम खान किस घराने से है? तो ये किराना घराना से। प्रथम पुरुष क्रिकेट विश्व कप में विजेता टीम कौन थी? वेस्ट इंडीज थी। उप विजेता कौन थी? ऑस्ट्रेलिया थी। प्रथम पुरुष क्रिकेट विश्व कप कब हुआ था? 1975 में हुआ था। और कहाँ पे होस्ट हुआ था? इंग्लैंड में। 60 ओवर का हुआ था। आर्टिकल 280 का संबंध किससे है? वित्त आयोग से है। पहले वित्त आयोग केसी नियोगी। 15वें नंबर के वित्त आयोग कौन थे? NK सिंह। 16वें नंबर के वित्त आयोग कौन है? अरविंद पनगरिया। लियाकत खां पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? सितार वादक से। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। इसमें DPSP में कुछ आर्टिकल जोड़े जाते हैं। 39A, 43A, 48A शामिल किया जाता है। अकबर के शासन के दौरान में कौन सी भूमि जो 3 या 4 वर्षों के लिए बंजर होती थी उसको क्या बोलते थे? तो उसको चाचर भूमि बोलते थे। डेविस कप का संबंध किससे? टेनिस से। डॉक्टर DS अठावल को भारत में किस क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो गेहूं क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा? आर्टिकल 141। आर्टिकल 141 एक भारतीय संविधान का ऐसा अनुच्छेद है जो ये निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? तो इसको सकल राष्ट्रीय उत्पाद बोलते हैं, जिसको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से ह्रास या घिसावट निकाल दिया जाता है तो नेट नेशनल प्रोडक्ट निकल के आता है। ब्रेकिंग द गोल्ड री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमी फ्यूचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो रघुराम राजन है। आई डू व्हाट आई डू रघुराम राजन की किताब है। कौन पुष्पवित्त का उदाहरण है जो फ्लावरिंग और सीड्स का उदाहरण है? ऐसे पौधे जिनमें फ्लावर और सीड आते हैं उसको एंजियोस्पर्म बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। ऐसे पौधे जिनको फ्लावर और सीड नहीं आते उनको थैलाफाइटा बोलते हैं, क्रायोफाइटा बोलते हैं, टेरिनेफाइटा बोलते हैं। हेक्सिन का रासायनिक सूत्र क्या होगा? C6H12 होगा। सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिशमेंट 28 जनवरी 1950 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया। एक चीफ जस्टिस और 7 क्या अन्य जज होते हैं। ठीक, पहले जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम HJ कानिया, ये भी ध्यान में रखिएगा। PIL के जनक कौन होते हैं? तो PIL के जनक PN भगवती हैं। PIL का फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। CGI की बात करते हैं, ऐसे राष्ट्रपति जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी, वाइस प्रेसिडेंट की और चीफ जस्टिस के रूप में भी कार्य किए हैं, उनका नाम M हिदायतुल्लाह है। ठीक, अभी प्रेजेंट की बात करते हैं तो 52वें नंबर का BR गवई है जो चीफ जस्टिस हैं, और 91वें नंबर का कौन थे? J संजीव खन्ना थे। ठीक, पहले प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो N संजीव रेड्डी। ये लोकसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं। आत्मा की आवाज़ पे चुने जाने वाले जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम VV गिरी है। हम महिला प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो प्रतिभा देवी पाटिल पहली भारतीय महिला प्रेसिडेंट बनी है। और दूसरे नंबर की कौन बनी है? अभी जो द्रौपदी मुर्मू है। कौन से देशों ने ISA को लॉन्च? COP21 में। जब हम COP21 की बात करते हैं इसको 2050 किया जाता है, और इसी समय इंटरनेशनल सोलर अलायंस को इंडिया और फ्रांस ने मिल करके लॉन्च किया है, जिसका हेडक्वार्टर आपको गुरुग्राम में देखने को मिलेगा। अब इसी समय हमें कुछ और भी बातें ध्यान में रखना है। COP28 कहाँ पे हुआ था? UAE में हुआ था। COP29 बाकू अजरबैजान में। कहाँ पे? बाकू अजरबैजान में। COP27 शर्म शेख इजिप्ट में हुआ था। COP27, COP28, COP29 दीज आर द सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 में इंडिया और फ्रांस ने मिलकर के ISA को स्टेब्लिशमेंट किया था, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में। अक्टूबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में यूनेस्को के कितने धरोहर स्थल हैं? यूनेस्को की धरोहर स्थल की बात करते हैं, टोटल 43 नंबर है। कितना? 43 नंबर है। 43 में आपको 35 जो है आपको सांस्कृतिक है, 7 जो है प्राकृतिक है, और 1 जो है मिक्स है।
यूनेस्को की अभी 2024 में मीटिंग दिल्ली में हुई है, 2025 सोफिया बुल्गारिया में हुई है। ये भी कुछ इम्पोर्टेंट विश्व धरोहर स्थल जो अभी शामिल किया गया है। 43 नंबर पे मोइदम है। मोइदम क्या है? अहोम डायनेस्टी का कब्रिस्तान है। ठीक, इसके जो कुछ इम्पोर्टेंट जो सेनापति होते थे उनका नाम था लचित बोरफुकन है, वो अहोम डायनेस्टी के इम्पोर्टेंट सेनापति है। ठीक, इन्हीं का एक स्टेचू भी बनाया गया है, जोरहट आसाम में बनाया गया है, जिसको स्टेचू ऑफ वेलोर के नाम से जाना जाता है। स्टेचू ऑफ वेलोर, क्योंकि ये तो हमें मोइदम के बारे में पता चल गया। 42 नंबर पे एग्जाम में आया था। 42 नंबर का कौन सा है? तो होयसलेश्वर है। कहाँ पे? कर्नाटका में होयसलेश्वर टेम्पल। 41 नंबर पे शांति निकेतन है, वेस्ट बंगाल में। 40 नंबर पे धौलावीरा है, गुजरात में। और 39 नंबर पे रमप्पा मंदिर है, तेलंगाना का। तो पूरे वर्ल्ड में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किसका रैंक फर्स्ट है? तो इटली का है। और इंडिया का नंबर कौन है? इंडिया का नंबर 6 है। यूनेस्को द्वारा विश्व में से भारत के किस शहर को पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा दिया गया है? अहमदाबाद को। और दूसरा कौन सा? जयपुर को। अहमदाबाद को 2017 में विश्व विरासत शहर का दर्जा मिला है और जयपुर को 2019 में मिला है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य शैली है? यूनेस्को के अमूर्त धरोहर में टोटल 15 साइट है। कितने साइट है? यूनेस्को के अमूर्त धरोहर में टोटल 15 साइट है। अभी जो लेटेस्ट है वो गरबा डांस है, 15वें नंबर का है। और 14वें नंबर पे देवी पूजा, ये वेस्ट बंगाल का है। 2010 में कलबेलिया जो है राजस्थान का एक नृत्य है, जिसको गुलाबों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। छऊ डांस 3 राज्यों में परफॉर्म किया जाता है, ये वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य शैली कौन सी है? तो कलबेलिया है। ठीक, दलखाई कहाँ पे मनाया जाता है? उड़ीसा का नृत्य है। गिद्दा पंजाब में महिलाएं करती हैं। भांगड़ा पंजाब में किया जाता है। ठीक, अक्टूबर 2024 में भारत की शास्त्रीय भाषा को दर्जा निम्नलिखित में से किन भाषाओं को दिया गया है? इसका राइट ऑप्शन आपका कौन सा होगा? मराठी है, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। ठीक, जब हम बात करते हैं शास्त्रीय भाषा की तो भारत में वर्तमान में 11 शास्त्रीय भाषा है। कितनी शास्त्रीय भाषा है? 11 है। पहला तमिल है, 2004 में इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक, इसके बाद दूसरा संस्कृत को 2005 में, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। मलयालम को जो है 2013 में, उड़िया को 2014 में। ठीक, अब जो 2024 में 5 भाषाओं को जोड़ा जाता है, जिसमें आपका मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली। मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली है। निम्नलिखित शास्त्रीय नर्तकियों में से कौन उड़ीसी से संबंधित है? तो उड़ीसी डांस उड़ीसा में होता है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट डांसर कौन है? तो ये जो झाबेरी बहन है, ये मणिपुरी डांस की इम्पोर्टेंट डांसर है। श्रीमद शंकरदेव सत्रिया के इम्पोर्टेंट नर्तक है। कुमुदनी लखिया, ये कथक के डांसर हैं। इनको 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। मायाधर राउत, ये उड़ीसी से है। उड़ीसी से संबंधित मायाधर राउत है। कुछ इम्पोर्टेंट लोग और भी हैं जो उड़ीसी डांस को परफॉर्म करते हैं, जैसे केलुचरण महापात्र हो गया, संयुक्ता हो गया, सोनल मानसिंह हो गया। तो दीज आर द सम इम्पोर्टेंट पर्सन जो उड़ीसी डांस को परफॉर्म करते हैं। भीमसेन जोशी की बात करते हैं तो ये भी एक संगीतकार थे। इनका घराना का नाम किराना घराना से है। और किराना घराना के संस्थापक कौन है? अब्दुल करीम है। ठीक, खोजागिरी डांस किस राज्य में परफॉर्म किया जाता है? त्रिपुरा में किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा डांस किया जाता है? नट और छपेली किया जाता है। और त्रिपुरा में होजागिरी, गरिया, कैर। महाराष्ट्र में लावनी हो गया। केरल में कथकली, थेयम। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डांस है केरल के। गोटीपुआ किस राज्य का नृत्य है? तो उड़ीसा का है। गोटीपुआ, दलखाई, घुमरा, ये सब कहाँ का इम्पोर्टेंट डांस है? उड़ीसा के डांस है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।